जम्मू कश्मीर में जल्द असेंबली इंतखाबात करवाए जाने से मुतल्लिक आज सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। असेंबली इंतखाबात को लेकर साबिक वजीर और एडवोकेट हर्ष देव सिंह ने अर्जी दायर की है। दरख्वास्त गुजार ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने का मुतालबा करते हुए कहा कि लोगों को ज्यादा देर तक जमहूरी हुकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक मुंतखब हुकूमत का होना जरूरी है जो मसाइल को हल करने के लिए काम करे और दहशत गर्दी पर मुकम्मल तौर से काबू पा सके। पैंथर्स पार्टी के सदर हर्ष देव सिंह ने न्यूज 18 से खुसूसी बातचीत में कहा कि 5 साल हो गए लेकिन जम्मू कश्मीर में कोई मुंतखब हुकूमत नहीं है। हर्षदेव सिंह ने कहा कि कहा जाता है कि सही वक्त पर इंतखाबात होंगे, लेकिन सही वक्त कब आएगा ये बताने को कोई तैयार ही नहीं है। कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे, ये बड़ा सवाल है और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। याचिकाकर्ता हर्षदेव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या चीजें थी जिसको लेकर के आपको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा और वहां पर अपनी बात रखनी पड़ी? चुनाव को लेकर के आपकी क्या आपत्ति है? देखिए, चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं करवाए जा रहे हैं। पिछले चुनाव जम्मू कश्मीर में 2014 में हुए और उस असेंबली को 2018 में डिसॉल्व कर दिया गया। पिछले 5 वर्षों से सेंट्रल रूल जम्मू कश्मीर में चल रहा है और लोगों को अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित किया हुआ है। जम्मू कश्मीर के लोगों के भी वही अधिकार है जो हिंदुस्तान में दूसरी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में रहने वाले लोगों के हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को आप एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं और चुनाव करवाना एक दायित्व बनता है इलेक्शन कमीशन का और एक अधिकार बनता है लोगों का कि उन्हें चुनी हुई सरकार मिले। लेकिन एक सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग तमाम तैयारियां कर रहा है, डिलिमिटेशन से लेकर वोटिंग लिस्ट तक तमाम चीजें हो रही हैं, तो ये फैसला तो चुनाव आयोग का है। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा? देखिए, 5 साल के लिए आप लोगों को अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां भी असेंबली प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो वहां 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। लेकिन यहाँ 6 महीने छोड़ दीजिए, 5 साल तक अभी तक इलेक्शन का कोई अता पता नहीं है। बाकी स्टेट्स में चुनाव अपने टाइम के ऊपर हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव करवाए जाते हैं, अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज के करवाए जाते हैं, पार्लियामेंट के करवाए जाते हैं और अभी भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर द्वारा यह बयान दिया गया है कि पंचायत के चुनाव, बीडीसीज के चुनाव, पार्लियामेंट के चुनाव इस साल में होंगे, लेकिन असेंबली इलेक्शन के बारे में उन्होंने जिक्र तक नहीं किया है, जिससे ये लगता है कि ये सरकार नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार आए और लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाना गैर आईनी है, गैर संवैधानिक है और इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई है कि वो इंटरवीन करें और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो बहाल किए जाए। लेकिन दूसरी तरफ देखें, गृह मंत्री जब गए थे, जब उन्होंने कहा था कि जब भी सही समय आएगा ना सिर्फ राज्य का दर्जा बहाल होगा बल्कि चुनाव भी सही समय पर होंगे। ये इस किस्म के बयानात जो है वो पिछले 5 सालों से हम सुन रहे हैं कि चुनाव होंगे। 2018 के बाद ही सरकार ने यह बयान देना शुरू कर दिया था कि जल्द चुनाव करवाए जाएंगे। इस जल्द की परिभाषा क्या है ये अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि 5 सालों में भी अगर आप चुनाव नहीं करवा पाए हैं और बार बार डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी मेमोरेंडम्स दिए हैं कि जम्मू कश्मीर में भी जमहूरी निजाम बहाल किया जाए, लेकिन जब वो नहीं हुआ तो चुनाव आयोग से मुलाकात करने के बाद भी ये नहीं हुआ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर दिल्ली हाईकोर्ट आज अलहदगी पसंद रहनुमा नईम अहमद खान की एक अर्जी पर समाअत करेगा। नईम अहमद खान ने अपने खिलाफ दर्ज यूएपीए के एक मामले में श्रीनगर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर को कुर्क किए जाने की निचली अदालत के हुक्म को चैलेंज किया है।